सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज क्या है, इस वक्त की रीडिंग क्या है, आपके रिलेशनशिप को लेकर यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ इस वक्त में, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं इस वक्त, अगर आप किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं आपके पार्टनर? क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई और है? तो इन सारी चीजों को जो है वो आज की रीडिंग में चेक करने जा रही हूँ मैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए इस वक्त की। तो चलिए, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर कोई भी आपका पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, चाहे कोई भी उनका रिश्ता हो आपके साथ, आप उस पर्सन की तरफ फोकस करना है, उस पर्सन की तरफ आपका ध्यान आपको करना है, देन आपको ये रीडिंग जो है वो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या है एनर्जी, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताए कि क्या है, मेरे जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स, उनके पार्टनर इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। काफी अच्छे से मैंने जो है वो कार्ड सफल कर लिए हैं और देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। तो यहाँ पर एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे एक इंसान। ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी पर्सन है, जिस वक्त मैं इसकी एनर्जीज को देख रही हूँ, देखो आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी डिस्टेंस आ रही है, बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज। आप इस निगेटिव एनर्जीज को बहुत मतलब देख सकते हो क्लियरली। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन उसके और आपके बीच में इस वक्त काफी सारी प्रॉब्लम्स है, या फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मतलब रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस कर रहे हैं, या फिर उन लोगों की वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है और कहीं ना कहीं अगर इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपके रिलेशनशिप में रुकावटें तो वाकई में मुझे बहुत दिख रही है। देखो, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, कोई और भी इंसान हो सकता है। मुझे ज्यादातर में जो भी इंसान दिख रहा, बड़ा ही क्लेवर इंसान है, वो बहुत ही चालाक है। सेकंड चीज, वो एक लाइक मायावी टाइप की एनर्जीज आ रही है, आप समझ रहे हो, मतलब ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं उस इंसान की तरफ से सेंड की जा रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जबरदस्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं क्या देख रही हूँ कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ठीक है, वैसे तो कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अगर ये पर्सन आपको अनब्लॉक भी करते हैं क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अगर ये पर्सन अनब्लॉक भी करते हैं तो वापस से ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब निगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि आपका रिश्ता जुड़ते जुड़ते भी टूट जाता है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। कई बार ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते में हुई होगी डेफिनेटली, अगर ये कार्ड आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसमें कई बार आपके रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपसे कोई तरह बात नहीं करते हैं, उनकी तरफ से आपको गुड साइन भी मिलता है, लगता है आपको कि हाँ अब चलो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, अब मेरी जिंदगी में सब कुछ चीजें सही हो जाएंगी। देन कुछ दिनों के बाद, देन कुछ टाइम के बाद आपके पार्टनर जो है वो आपको अगेन सडन ब्लॉक, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सडन उनका रवैया या सडन उनका ऐसा बिहेवियर आपकी आंखों के सामने आता है, या फिर आपके सामने आता है उनका बिहेवियर, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हो, या फिर बार बार के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप परेशान हो जाते हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का होना, कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्व होना जो लगातार आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो लगातार एफर्ट्स भी कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपके ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं
ठीक है, जैसे मैं देख रही हूँ कि ऑन ऑफ सिचुएशन ज्यादा हो रही है, आपको कई बार ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त अगर नो कांटेक्ट में है, यकीन मानिए आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है, इनके परिवार के लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं, यकीन मानिए ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके रिश्ते में आकर आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इस कार्ड को जो है वो बहुत ही नजदीकी से देख लीजिए कि एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन नकारात्मक लोग, नेगेटिविटी एंड कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसको आपसे बार बार दूर कर रही है। ठीक है ना, नकारात्मक ऊर्जा है उसको आपसे बार बार दूर कर रही है। इस तरीके की जो एनर्जीज है ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ ज्यादातर कर रहा होगा। मतलब एक तरीके से ऑन ऑफ सिचुएशन को आप फेस डेफिनेटली कर रहे होगे इस टाइम पर। एंजल्स मुझे गाइड करें इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें। अपने किए पर पछताना, आपके पार्टनर अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन आपके साथ जो है वो रिश्ता चाहते हैं। इस वक्त आपके बीच में, दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, लेकिन इन पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि यहाँ पर दिख रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, करियर को लेकर भी कुछ चिंताएं दिख रही है, फ्यूचर को लेकर चिंताएं दिख रही है, पास्ट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, पास्ट से रिलेटेड लाइक मैजिकल एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं इनसे जुड़ी हुई जिन्होंने इनको बांध रखा है। ठीक है ना, बांध रखा है। आई थिंक आपकी जिंदगी पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा। मैजिशियन की एनर्जीज है और आप खुद देख सकते हो इस चीज को। आपके ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा। आपका करियर में मन नहीं लग रहा होगा, जॉब में मन नहीं लग रहा होगा, किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा, या फिर ज्यादातर आपको निगेटिविटी का फील होना। ठीक है, अगर ये जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ अगर ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली कुछ टाइम से आपको ज्यादातर में निगेटिविटी फील हो रही है। इसका जो रीजन दिख रहा है वो किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जो लगातार क्रियाएं कर रहा है, कुछ क्रियाएं कर रहा है। ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जाएं वाइब्रेट हो रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है, आपके करियर में प्रॉब्लम्स का होना, बार बार चिंताएं होना, स्ट्रेस होना, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बार बार आपके रिश्ते में आ जाना, इन्वॉल्व होना, मंजिल के करीब पहुंचने के बाद वापस से आ जाना। लाइक आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, रियूनियन हो जाता है, वापस से नो कांटेक्ट हो जाना, शादी फिक्स हो जाती है, डेट निकल जाती है, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी सब कुछ फिर खराब हो जाता है। जॉब में जॉब सर्च कर रहे हो, उम्मीद आती है कि हाँ अब जॉब मिल जाएगी, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, देन वहां से प्रॉब्लम्स हो जाना। पॉलिटिक्स का होना, लोगों का लगातार आपको ब्लेम करना, फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ बार बार झगड़ा होना, बेवजह की कलह होना, काम का बनना नहीं बिगड़ना ज्यादा। मैजिशियन एनर्जीज को यहाँ रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। आपके घर में अगर कोई भी ऐसा रूम है जहां पर डार्केस्ट एनर्जी ज्यादा हो रही है, उस रूम में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, उसको आपको क्लीन करना है। नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी पनपनी नहीं चाहिए। बाथरूम अगर आपका बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है तो उसको भी क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि निगेटिविटी अगर कोई सेंड करता है तो वो आकर उस स्थान पर जमा होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज, आप निगेटिविटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, आप हर टाइम चक्र को हील करने के लिए आपको ये ब्रेसलेट पहनना होगा, ताकि आपके ऊपर किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जीज, या फिर कोई भी आपसे जालसी फील कर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बुरी नजर से देख रहा है, वो आप तक पहुंचे ही नहीं। उसकी निगेटिव ऊर्जाएं उसी की तरफ कनेक्ट वापस से
रिवर्स हो जाए, चली जाए। तो इस चीज को आप लेना है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो और 9540119650 पर आप ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वक्त मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ उसमें मुझे इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं और बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन का होना, या आप अपने पार्टनर से बार बार कॉल पर बात करना चाहते हो लेकिन वो कॉल को कट कर देते हैं, या फिर आपके कॉल या मैसेज को रिसीव करने की जगह वो आपको लाइक वार्न कि अब कभी कॉल मत करना, अभी मैसेज मत करना, लाइक मैसेज करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, या फिर आपके मैसेजेस से वो आपको ब्लॉक कर दे। ये सारे के सारे जो एनर्जीज आ रही है ये नकारात्मक ऊर्जाएं भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड कर सकता है आपके लिए। तो वो चीज यहाँ पर जो है वो मुझे शो हो रही है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं कि नहीं, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये पर्सन आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। आपके पति पत्नी, आपका लव पर्सन, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, एज डिफरेंस, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन आप देखो कि ये चाहता क्या, ये चाहते हैं आपके साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, चिंताएं बढ़ रही हैं आप लोगों के बीच में। अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये पर्सन एक अच्छे खासे रिश्ते में होने के बाद आपसे दूर हो चुके हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। इन पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर की चिंताएं इनको हो रही हैं। ये पर्सन आपके साथ अपनी जिंदगी चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ये पर्सन जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर आपका साथ छोड़ा है और अगर आप एक घर में रहते थे, एक साथ रहते थे, या फिर एक रिश्ते में आप बहुत लंबे टाइम से बंधे हुए थे लेकिन अचानक इन पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। वापस आकर सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। पुरानी बातें, पुरानी यादें इनके दिमाग से निकलती नहीं है। ये पर्सन देखने में जितना आपको कठोर लग रहे हैं, ये पर्सन देखने में आपको जितना जिद्दी लग रहे हैं, ये पर्सन देखने में जितना ज्यादा आपको ऐसे लग रहे हैं कि शायद अब इनको आपसे कोई मतलब नहीं, उतना ही ज्यादा ये पर्सन आपसे लव करते हैं। अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं, हिडन एनर्जीज, उनको आपके साथ सेंड नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज यहाँ दिख रही है। रीजन थर्ड पार्टी इश्यूज, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, कुछ गलत फहमी का हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, या फिर किसी चीज का फियर, खौफ जो इन्हें पता है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चिंता है, आपको लेकर भी कहीं कहीं कुछ चीजों के बारे में ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग ज्यादा करना। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन इस वक्त दूसरों की गाइडेंस से चल रहे हैं, अपनी गाइडेंस से नहीं चल रहे। जब ये अपनी गाइडेंस से चल रहे थे उस टाइम पर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपके रिश्ते में एक अलग सी पॉजिटिविटी थी, आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था, आपका रिश्ते में बहुत एक अलग सी ऊर्जा थी। अब ये चल रहे हैं किसी दूसरे की गाइडेंस से। ये पर्सन अपने माइंड से या अपने हिसाब से जब चलते थे आपका रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब नकारात्मक ऊर्जाएं और पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जिसका प्रभाव भी पड़ रहा है आपके रिश्ते में। हो सकता है कि इनका कोई एक्स पर्सन हो, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिससे इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं हो गई है। कोई कार्मिक एनर्जीज हो सकती है जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं हो रही है लेकिन पूरा फोकस आपकी तरफ है। पुरानी यादों ने इन पर्सन को घेर रखा है चारों तरफ से, और ये पर्सन आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इन पर्सन को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें इनकी लाइफ की बिगड़ जाए, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़कर ही आपकी जिंदगी में आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें जो है वो उनकी बैलेंस ना हो पाए। एक डर, एक फियर भी इस इंसान के मन में, मतलब साफ तौर पर कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर्सन के दिल में फीलिंग्स होने के बाद भी ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना के रखे हो, जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन वाकई में अकेले हैं, ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। मैरिड पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन कोई मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन वन साइड सिंगल मैरिड आपका रिलेशनशिप हो। और अगर आप दोनों शादीशुदा हैं या फिर सिंगल है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जरूर जुड़ने वाली है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है। जो राशियों की बात करें तो वृश्चिक, मकर,
लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, मेष राशि, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी की राशि यहाँ पर नजर आ रही है। बॉटम क्या है आप लोग पहले देखिए, मैं बाद में देखूंगी कि बॉटम क्या है। इस वक्त मैंने अभी चेक नहीं किया, केवल सफल किया है मैंने। बॉटम में बाद में देखूंगी, आप लोग जब तक देख सकते हो बॉटम क्या है। ओहो, बॉटम मैंने इसीलिए देखी, आज मैंने सबसे पहले ही बॉटम आपको दिखाया। और ये बॉटम मैंने नहीं देखा, मैं भी चाहती तो ये बॉटम में देख सकती थी, क्योंकि देखो ये बॉटम में क्या है जो मैंने आपको दिखाया सबसे पहले, क्योंकि ये जो बॉटम का कार्ड है ये रियूनियन का बहुत बड़ा संकेत है, यूनिवर्स की गाइडेंस है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स जो है वो इस वक्त, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, ये एक बहुत ही प्रबल संकेत है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत है यूनिवर्स की तरफ से कि आपसे वो इंसान जुड़ना चाहता है। अगेन ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है। इस वक्त आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई नेम जो है वो जरूर मैं बताऊंगी, कुछ अल्फाबेट में जरूर बताऊंगी ताकि आपके साथ जो है वो आपको पता चले, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट मेरे को जो दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले एल है। एल से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, ठीक है। एल है, सी है, एच है एंड वाई है, वाई एस आर एन, ई है, ए है, के है, जी है एंड ओ है, ठीक है। तो ये अल्फाबेट मुझे दिख रहे हैं। आई होप कि आपके साथ ये अल्फाबेट कनेक्ट हुए हो। नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। ये एनर्जीज अगर आपको भी पॉजिटिव फील हो रही है और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा अंतर मन से लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली आपका मिलन जरूर होगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ एक चिंता है इस इंसान को आपसे दूर होकर। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। ये पर्सन कोई वो भी पर्सन हो सकता है जो इस वक्त आपसे अपनी फीलिंग इसने कभी शेयर ही नहीं की, आज तक इसने अपने दिल की बात ही नहीं कभी शेयर की, बट ये इंसान आपकी जिंदगी में आना चाहता है। इंसान आपको देखता है तो इसको लगता है कि शायद आप ही हैं वो इंसान जो इसकी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इसको ईश्वर आपसे मिला रहे हैं। तो आप दोनों के मिलन तो पक्का है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नजर आ रहा है, डिवाइनली एनर्जीज नजर आ रही है और डिवाइनली एनर्जीज के साथ साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि पूरी तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत को बता रहा है। सो गाइज यहाँ पर मैंने इस एनर्जीज को मैं चेक कर रही हूँ, देखा है मैंने, एंड ले लेते हैं एंजल मैसेज, ठीक है। एंजल के मैसेज भी ले लेते हैं, 2 मैसेज एंजल्स के ले लेते हैं यहाँ पर। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ही कम रेट है कॉल रीडिंग और मैसेज रीडिंग का, अगर आपको चाहिए, अगर आपका सेटिस्फेक्शन हो जाता है मेरी इस रीडिंग से तो वेल बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने नेम और प्लेस के साथ चाहते हैं रीडिंग तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, अपना नेम दीजिए, अपने पार्टनर का नेम दीजिए, प्लेस दीजिए, एज दीजिए, और अगर आपको थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज को चेक करवाना है तो फिर आप थर्ड पार्टी का भी नेम, प्लेस, जो भी डिटेल्स है आप दे दीजिए और आप मुझे व्हाट्सअप करें और अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लें, ठीक है। सो डिस्काउंट है, बहुत कम रेट में रीडिंग रखी हुई है, आप पता कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं रीडिंग तो, ठीक है। तो बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग चाहते भी है रीडिंग, इसलिए। सो क्वीन ऑफ कप्स, ओहो, मैजिकल एनर्जीज आपके रिश्ते में इस वक्त। क्वीन ऑफ कप्स, बार बार ऑन ऑफ होना, बार बार झगड़े होना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, कहीं ना कहीं कोई ऐसी महिला शत्रु, कोई ना कोई ऐसी इंसान जो आपके रिलेशनशिप पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। आप यहाँ पर एक ऐसा इंसान देख रहे हो जो कि पूरी तरीके से एक मैजिकल स्ट्रॉन्ग पावर या मैजिकल एनर्जीज को सेंड कर रहा है। ये मैजिकल ऊर्जा नकारात्मक भी है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर में ये जो क्वीन ऑफ कप्स, मतलब एक तरीके से हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से जुड़ रहे हो,
या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो वो किसी ऐसी ऊर्जा की तरफ या फिर स्पेल या कहीं ना कहीं उसकी नकारात्मक ऊर्जा है, लाइक दैट, है ना। तो इस वक्त आपका जो रिलेशनशिप है उसमें प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस चीज को गाइडेंस में एंजल्स बता रही हैं, लेकिन आप की लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है उस पर ध्यान आपको देना है। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा महिला, कोई ऐसा पॉलिटिक्स या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, जिसमें आपका रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर कोई फैमिली हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके साथ रिश्ता हो, जबकि आपके पार्टनर इस चीज को चाहते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है। ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बट फैमिली कुछ और सोचकर बैठे हैं, फैमिली कुछ और फ्यूचर ड्रीम्स है, फैमिली को कुछ और लेकर इनके साथ कुछ और चीजें हैं जिनको फैमिली नहीं चाहती है। बट यहाँ पर फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं किसी क्रिया में हो सकता है कि लगी हो, जो कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है। आपके साथ ये कार्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसको जरूर बताना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ ये कनेक्ट हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ऊर्जा तो है। टू ऑफ कप्स, बैलेंस की एनर्जीज है। देखो आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली बैलेंस बनेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब साफ अगर आप इस कार्ड से देखो तो आपके पार्टनर ने साफ कर दिया है, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, सोच लिया, समझ लिया, उनका डिसीजन स्ट्रांग है। ठीक है, आपके पार्टनर का डिसीजन स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पर्सन जो ये डिसीजन लिया है ना, वो जल्दबाजी में नहीं लिया है, सोच के समझ के लिया, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी काफी ज्यादा आपको जो है वो प्रॉब्लम लाइक हार्ट किया है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है, देन डिसीजन लिया है, क्योंकि वो आपके प्यार को, वो आपके रिश्ते को समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि भाई उन्हें आपका साथ देना है। आप ये बैलेंस का कार्ड देखो बस, टू ऑफ कप्स, ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एंजल इसलिए आपको दे रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, और ये रिश्ता जो है वो बहुत अनमोल है। देखो जो व्यक्ति आपको इस वक्त ड्रीम्स में है, आपके ड्रीम्स में, आपके माइंड में, आपके थॉट में, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहता है, इसीलिए कार्ड आपके साथ सामने आया है। जो व्यक्ति या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ख्यालों में है, जो आपके दिमाग में है, 24 आवर्स आपके माइंड में चल रहा है, जिसको आप हर जगह देखते हो, हर जगह फील करते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि वो शायद आपसे कनेक्ट होना चाहता है, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान उस तरफ ही है, तो डेफिनेटली ये इंसान ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहता है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताना। मैं एंजल मैसेज जो है वो और ले लेती हूँ दो, क्योंकि एंजल मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के कार्ड के अकॉर्डिंग। तो मेरे को चाहिए थे 2, तो मैं 2 ही कार्ड्स लूंगी। तो यहाँ पर द हर्मिट, यानी कि कहीं ना कहीं मिलन होता हुआ दिख रहा है। फैमिली का सपोर्ट नहीं है, जिस जगह पर फैमिली सपोर्ट करेगी आपको, फैमिली खुद आपकी लाइफ में कमबैक होगी, फैमिली खुद आपके पार्टनर को आपसे मिलेगी। ज्यादातर में अगर आप दोनों मैरिड है, सिंगल है, डेफिनेटली आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में है, वन साइड सिंगल मैरिड है, आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त अकेले है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में परेशान है, उन्हें आपका साथ जो है वो चाहिए। सो गाइस कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने आपको, प्लीज मुझे जरूर बताना। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, कर्मा पर बिलीव करें, एंड टेक केयर। बाय बाय।